चीनी मिलों के बंद हो जाने के बाद नगद गन्ना की खेती मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए काफी घाटे का सौदा हो रहा है। किसान लीची एवं आम की बागवानी का रुख बरसों पहले से कर चुके हैं, जिसके बलबूते पर लाखों में आमदनी करने वाले किसान मेहसी, चकिया और मुजफ्फरपुर के किसानों को, मजदूरों को, व्यापारी एवं वाहनों से ट्रांसपोर्टिंग करने वाले लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और इन दिनों फिर से इन पर आफत सी आ गई है। किसानों के लीची फसल पर माइट एवं स्टीम बग नामक कीटों ने हमला बोल दिया है, जिसमें कीड़े और लीची के मंजर दानों को सफाचट करने लगे हैं। कीटों के आफत से परेशान होकर किसान अपनी छाती पीट पीट कर भगवान से फसल के बचाव की गुहार लगाने लगे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेहसी शाही लीची के प्रोडक्शन के मामले में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त रहा है, लेकिन विगत 3-4 वर्षों से स्टीम बग और लीची माइट नामक कीटों के दुष्प्रभाव के कारण यहाँ उत्पादन पर उसका खासा असर दिखाई पड़ने लगा है। इन कीटों के प्रभाव के कारण जहाँ अभी निकलने वाली जो फलें हैं, उनकी जो कलियाँ हैं, उसे ये कीड़े जो है काट कर बर्बाद कर दे रहे हैं और बड़ी संख्या में इन कीटों का प्रजनन हो रहा है। किंतु कृषि विभाग, वानिकी विभाग या लीची अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र का इस ओर ध्यान ही नहीं है। हम आग्रह करना चाहते हैं कि मेहसी के किसानों का एकमात्र नकदी फसल के रूप में बची यह शाही लीची को बचाया जाए, क्योंकि जो चीनी मिलें थी मोतीपुर और चकिया की, उनके बंद होने के कारण गन्ना उत्पादन तो बंद ही हो चुका है और सी बटन भी जो यहाँ पहले बड़े पैमाने पर चालू अवस्था में था वह भी बंद हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ के किसान जब उनकी आर्थिक रीढ़ टूटती हुई नजर आई तो उन्होंने बागवानी की तरफ रुख किया और बड़े पैमाने पर लीची का बाग लगाया, किंतु आज इस पर भी ये कीटों का हमला बदस्तूर जारी है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हम शाही लीची के लिए तरस जाएंगे। मधुबनी में सिमर फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री श्री 108 संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। जिला मधुबनी के बासुपट्टी प्रखंड के महिनाथपुर में सिफर फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रथम सत्र में लक्ष्मीनाथ गोसाई पोखर पूजन से तथा उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके इसकी शुरुआत की गई। मैं सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं संत परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई के शिक्षा स्थल पर आया। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज मेरे सुपौल जिला के और सुपौल सदर प्रखंड के परसरवा गाँव में उनका अवतरण हुआ था और उनका कार्य शिक्षा क्षेत्र या कर्मस्थली मिथिला या देश के अन्य भागों में कई जगह है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधि मंडल आज पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं अजीत कुमार के नेतृत्व में पूसा प्रखंड के रेपुरा गांव पहुंचा, जहां स्वर्गीय अन्नू तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, साथ में हत्याकांड की पूरी जानकारी ली गई। आपको बता दें कि बीते 26 मार्च को समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख के पति अन्नू तिवारी के घर में घुसकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। नेताओं ने घटना के 7 दिन बाद अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। इन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा किया है। इन नेताओं ने कहा है कि पुलिस के आला अधिकारी इस घटना कांड में संलिप्त अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे। देखिए, अन्नू तिवारी जी का कंसर्न मुजफ्फरपुर से रहा है। व्यक्तिगत रूप से इस नौजवान को हम जानते थे, बहादुर नौजवान था और जिस तरह घर में आकर चाय पीकर साथ बैठकर और हत्या करके दिन दहाड़े अपराधी जाता है और 7 दिन बाद भी पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है, यह दुखद ही नहीं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि हम सब भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट राज्य स्तर पर ऐसे जोर जुल्म अगर हमारे समाज के किसी भी लोगों पर होता है तो हम लोग उसको संज्ञान में लेते हैं और न्याय उसको कैसे मिले, कैसे उसको कोई दबावे नहीं, इस पर हम लोग काम करते हैं। इसी संदर्भ में हम और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेश शर्मा जी आज इस रेपुरा गांव में आए हैं। पूरी स्थिति का हम लोगों ने समीक्षा किया है, परिजनों से हम लोगों की बात हुई है
और निश्चित रूप से जो भी दोषी अपराधी हैं, जो भी हत्या किए हैं, जिनका भी संलिप्तता इस कांड में है, हमारा कोशिश होगा, हमारे समाज का कोशिश होगा, हमारे फ्रंट का कोशिश होगा कि हम लोग बड़े से बड़े अधिकारी से मिलकर और दोषी लोगों पर कार्रवाई करावें। लेकिन होली के कारण हम लोग 2-3 रोज विलंब से आज अलीपुरा पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और इस घटना की पूरी जानकारी यहाँ के लोगों से और उनके परिवार के सदस्यों से हम लोगों को मिली है। यह बहुत ही दुखद घटना है। इधर मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी में तारसन कांड में 79 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को जेल भेज दिया है। तुर्की ओपी क्षेत्र के तारसन गांव में मंगलवार की अहले सुबह बवाल की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 79 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है, जबकि इस मामले में 150 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए 16 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटनाक्रम में ओपी के अध्यक्ष राम विनय कुमार ने बताया कि घटना के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी थी। साथ ही ओपी अध्यक्ष समेत सैफ एवं पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की भी घटना हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इधर भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस की दबंगई से एक सरकारी कर्मी की मौत की घटना सामने आई है। बीती रात की यह घटना बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के ही संजय यादव के घर पुलिस ने रेड किया था। मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ था, बच्चों के बीच लड़ाई का था। इस मामले में थानेदार पर आरोप है कि सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ वे घर में पहुंचे थे और गृह स्वामी के साथ मारपीट की घटना की गई थी। मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। क्या हुआ था मामला पूरा? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। गाड़ी लेके घर जा रहे थे, करीब हमको लगता है कि 8-8:30 बजता होगा। उसी वक्त गाड़ी को रोक के सीधा मारना शुरू कर दिया एकदम पूरा। आपसे भी मारपीट? हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ, हम तो थे ही नहीं गाँव में। हमें हम अपना मिलन समारोह करके हम घर वापस जा रहे थे। ठीक, प्रशासन जो है एकदम पकड़ दे, एकदम सीधा देने के तो गाड़ी लेके भाग गए, तो क्या हाल होता तो भगवान जाने। कोई कारण था या बिना कोई कारण नहीं। इधर जमुई में युवक को बंधक बनाकर और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए जाने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने खदेड़ कर इस मामले में 2 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद आवश्यक बिंदुओं पर पुलिस ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। पता चला थाना पर हम लोग थे, पता चला कि वहाँ गोली चला बादशाह मोहरी। वहाँ हम लोग सब प्रस्थान किए। वहाँ गए तो मालूम हुआ कि झंझरी गांव में लोग उधर भाग रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए थे, पीछा उछा करते हुए उसको हम लोग 2 को पकड़े हैं, 2 को। वहीं झगड़ा छुड़ाने पर शराबियों ने हंसुली से युवक का पेट फाड़ दिया। गंभीर स्थिति में जख्मी युवक को पटना रेफर कर दिया गया है। मामला जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के जलय गांव से जुड़ा हुआ है। शराब के नशे में आपस में ही झगड़ा कर रहे थे 2 शराबी और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। लोटा लेके और उसके बाद में वो सब झगड़ा जब करने लगा ने कि कहा कि से हो काहे लड़ रहे हैं और इतने में तो सोरिया दल के। अच्छा, वो लोग आपस में झगड़ा कर रहा था? हाँ, पी खा करके आपस में दारू बनाता है, बहुत पीता है। अच्छा, पासी है कुछ। अच्छा, तो ये मना किया था झगड़ा करने से, तो बस इसी को क्या चीज से मारा है? नथी से की बोलो है, छेदी से। कहाँ पे मारा है? यही पेट में। अच्छा, अभी कहाँ आए हैं आप लोग? जमुई। जमुई। तो यहाँ से क्या डॉक्टर क्या बोले? पटना ले जा। पटना लेके जा रहे हैं आप लोग ना?